Hello everyone. Today we start next topic in chapter motion. कल मैंने आपको जो वीडियो डाला था उसमें आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि मोशन में हमको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो डिस्क्राइबिंग द मोशन, तो ये जो टॉपिक है डिस्क्राइबिंग द मोशन वो हम पूरा पढ़ चुके हैं। और लास्ट जो टॉपिक हमने खत्म किया था वो था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कोर्स में वो है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। तो मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन को मेज़र करने से पहले, इसको समझने से पहले हमें कुछ सिंबल्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे डिस्टेंस को किससे करते हैं? एस से। इनिशियल वेलोसिटी u, स्मॉल u, फाइनल वेलोसिटी v, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। इनिशियल वेलोसिटी या स्टार्टिंग वेलोसिटी जहाँ से वो चलना चालू किया आपने, और फाइनल जहाँ तक आप पहुँच गए। तो फाइनल को हम किससे करते हैं? v से। टाइम को किससे किया जाता है? t से। डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा s। एक्सीलरेशन को स्मॉल a से। स्पीड क्या होती है? वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात होती है, उसको भी हम किससे करते हैं? v से। अब आपको लास्ट जो लेक्चर था उसमें बताया था स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए जितना डिस्टेंस आपने कितने टाइम में पूरा किया है, यदि डिस्टेंस को टाइम से हम डिवाइड कर दें तो हमको स्पीड पता चल जाती है। तो स्पीड को किससे करा है? v से। वही स्पीड है, स्पीड को किससे करते हैं हम? v से करते हैं। और डिस्टेंस को किससे किया है? s से। और टाइम को किससे किया है? t से। तो v इक्वल टू एस अपॉन टी। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमको आने चाहिए, क्योंकि आगे जब हम मेजरिंग करेंगे स्पीड की, रेट की, मोशन की रेट की जो इस मेजरिंग करेंगे उसमें इनके सिंबल्स को हमको काम में लेना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये सभी सिंबल्स अच्छी तरह याद करने हैं कि हम डिस्टेंस को किससे शो कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को किससे, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, स्पीड क्या है, स्पीड को निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड v, स्पीड वही है इनिशियल से फाइनल तक जो भी पहुंची है, तो u v से करेंगे और s अपॉन t। तो अब हम चालू करते हैं मेजरिंग ऑफ द रेट ऑफ मोशन। तो रेट को निकालने के लिए आपको पता है कि किसी भी स्पीड किस एवरेज से वो चल रहा है स्पीड। जैसे आप अपने घर से स्कूल तक चलें तो स्पीड यदि आपको निकालनी है कि घर से स्कूल तक पहुंचने में, या तो आप पैदल चल के गए या साइकिल से या आप स्कूटी से जा रहे हैं, तो आपका स्कूल से घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है और आपको घर से स्कूल तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, तो डिस्टेंस को जब आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। स्पीड जो होती है वो किस में आती है? यूनिफॉर्म मोशन में आती है। तो स्पीड क्या है? इट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में। तो यदि हम उसको डिस्टेंस को टाइम से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो वो हमारी क्या निकल जाएगी? स्पीड निकल जाएगी। ऐसा यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड। जो इसकी ऐसा यूनिट होती है स्पीड की वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड, m अपॉन s पर सेकंड, या इसको m s-1 भी लिख सकते हैं। तो स्पीड को कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, आपने घर से अपने स्कूल तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और आपको घर से स्कूल तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, उस टाइम से आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी। अब स्पीड जैसे आप पैदल जाओगे तो स्पीड क्या होगी? अलग होगी। अब आप अपने घर से स्कूल तक साइकिल पे जा रहे हो तो स्पीड क्या होगी? अलग निकलेगी। आप स्कूटी से या मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो स्पीड क्या होगी? अलग होगी। तो ये स्पीड जो है वो क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन में आती है। अब है एवरेज। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, यानी कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर आवर, यह जो चला है मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज़ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। अब आप अपने घर से, जैसे आप आपके घर के पास कोई शॉप है, उससे आप कोई सामान लेने जा रहे हैं, तो आप घर से शॉप तक गए और शॉप से वापस घर तक आए, तो जो टोटल डिस्टेंस आपने किया उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, और उसमें जाने में और आने में आपको कितना टाइम लगा, दोनों को मिलाया, तो उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड क्या है? v। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस को हम किससे करते हैं? s से, और टोटल टाइम टेकन t। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड
बट नो डायरेक्शन। इसमें भी मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन हमेशा याद रखना स्पीड यूनिफॉर्म मोशन है और एवरेज स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसके बाद में वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, इट इज़ द स्पीड ऑन ए ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। अब इसमें टाइम की डिस्टेंस जो इसमें जा रहे हैं आप टाइम के साथ में डायरेक्शन भी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। जैसे ईस्ट में गए या वेस्ट में गए तो डायरेक्शन साथ में हो। वैसे तो मैं पीछे जो आपको लेक्चर पढ़ाया है मोशन में इन सब के बारे में पहले बता चुके हैं, तो यही हम मेजरिंग ऑफ रेट ऑफ मोशन में ही पढ़ रहे हैं। इसकी ऐसा यूनिट है वही होती है जो इसकी है मीटर पर सेकेंड और मीटर एस सेकेंड -1। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम ए गिवन पीरियड टाइम। यानी जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया और जहाँ तक फाइनल आप तक पहुँचे हो, तो उनके जो अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, इनिशियल जहाँ से स्टार्ट किया है और फाइनल जहाँ तक पहुँचे हैं, और उसमें पहुँचने में आपको कितना टाइम लगा है, उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी मैंने आपको पीछे लेक्चर में पढ़ा दिया था। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। उसको क्या कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर u प्लस वी। अभी आपको बताया u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी का क्या है v अपॉन 2, तो ये क्या निकल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड -2 होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब आपकी स्पीड टाइम के साथ में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे आपने कोई गाड़ी स्टार्ट करी, एक्सीलेटर दबाया और चलना स्टार्ट किया, पहले आप बहुत तेज़ी से चले, आगे जाके आपकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड का मतलब एक ही होता है कि उसकी रेट में या स्पीड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या होता है, चेंज वेलोसिटी। चेंज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यानी फाइनल वेलोसिटी क्या थी आपकी v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, टाइम क्या है, टेकन टाइम t। तो हमको पता था कि हमने चेंज वेलोसिटी जो थी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की जो मीटर पर सेकेंड था, इसके ऐसा यूनिट, और टाइम की तो आपको पता ही है, ऐसे तो m तो एक है, s इंटू एस कितना हो जाएगा 2, तो m अपॉन एस स्क्वायर, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर एस सेकेंड -2 भी आप इसको लिख सकते हैं। जब ये ऊपर आएगा तो काय में आ जाएगा, -2 में। तो इस तरह से ये एक्सीलरेशन है। तो मेजरिंग ऑफ रेट ऑफ मोशन को समझने के लिए वही इसमें है कि किस तरह से हम किसी भी मोशन की जो रेट है उसको किस तरह से मेज़र करते हैं, स्पीड से, एवरेज स्पीड से, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन भी 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बारे में हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर स्टार्ट करेंगे। तो आज आपको जो पढ़ाया है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, तो पहले तो आप ये सिंबल्स अपनी कॉपी में उतारेंगे और मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन में किस तरह से हम स्पीड को मेज़र करते हैं, किस तरह से एवरेज स्पीड को, किस तरह से वेलोसिटी को, किस तरह से एवरेज वेलोसिटी और किस तरह से एक्सीलरेशन को। तो इन सबको आपको अपनी होमवर्क कॉपी में उतारना है। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम एक्सीलरेशन के जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।